पीछे छुपे हुए मर्म के बारे में। ये देखिए, जिसका जिक्र हमने पहले किया हुआ था, ये है वो शिवलिंग जो नर्मदा के तट से लाया गया है। ये है वो शिवलिंग जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये वो है शिवलिंग जिसको कह सकते हैं कि बगैर शिव के तो ये सृष्टि अधूरी है, बगैर शिव के ये पूरी समष्टि अधूरी है, और बगैर शिव के हम भूमि आंदोलन में अपना योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप हम ये आज का दिन देख पा रहे हैं। और महंत अवैधनाथ के गुरु महंत दिग्विजय नाथ वो भी इसी श्रृंखला में शामिल रहे हैं, और आज जब वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप यकीन मानिए कि हम उन सभी दिव्य आत्माओं का स्मरण कर रहे हैं, उन तमाम दिव्य विभूतियों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान से, जिन्होंने अपनी तमाम अथक मेहनत, उनके प्रयास, उनका सर्वस्व जो उन्होंने निछावर करने की जो भावना रही है, जिसके चलते आज हम ये दृश्य देख पा रहे हैं, उन सभी को हम हृदय की अनंत गहराइयों से न केवल नमन कर रहे हैं, बल्कि हम श्रद्धा से अभिभूत भी हो रहे हैं। और ये दृश्य वाकई अद्भुत हैं। पूजा, मनीष, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, दरअसल उनका होना यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि वो एक साथ 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। ये दो दृश्य टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है कि किसी भी दृश्य से हमारे तमाम वो करोड़ों दर्शक जो कि दूरदर्शन को इस समय देख रहे हैं, विशेष प्रसारण को देख रहे हैं, वो हर उस महत्वपूर्ण दृश्य को देख पाएं जो दृश्य वो देखना चाहते हैं, हर उस प्रक्रिया को वो समझ पाएं जिसको वाकई समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। हाथों से इस शिवलिंग का स्पर्श अपने आप में भाव से भरने वाला है। मंत्रों से, उनके उच्चारण से बुदबुदाते हुए ये ऊंट जो कि श्रद्धा के न जाने कितनी अनंत गहराइयों में हमको लेकर जाते हैं। इन दृश्यों को जब हम समायोजित करते हैं तो सिर्फ एक ही बात निकलती है, भारत माता की जय, प्रभु श्री राम की जय, सनातन धर्म की जय। और जब हम राम राज्य का जिक्र करते हैं तो राम राज्य यह उनको पहनाया जा रहा है, और सभी लोग इस समय उपस्थित हैं, हर कोई मंत्रोच्चार कर रहा है। और एक तरफ ये भी हम कहेंगे कि अंदर तो ये मंत्रोच्चार चल रहा है, और उधर भगवान सूर्य देव भी लगाए गए हैं। जिन जिन मंदिरों पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर भी, राम दरबार में भी, और अलग अलग जगहों पर तमाम कैमरे हैं। और इन कैमरों पर हमारे तमाम जो छायाकार मित्र हैं वो लगातार एक बारीक निगाह है, वो इस समय अपने नमो नमः सर्व वेद रूपणे नमो भेषज मूर्तहे, गंगा की प्रशस्ति में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। गंगा अवतरण शिव की शक्ति के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। और वाकई जब मोहम्मद रफ़ी का गायन होता है और वो कहते हैं सुन दर्द भरे मेरे नाले, और वो अपने आयाम को वहाँ तक लेकर जाते हैं तो वो अपने राम में विलीन हो जाते हैं। और ये तस्वीरें जब हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी हर कोई अपने अपने राम में रमा हुआ है। टेलीविजन स्क्रीन पर दूरदर्शन के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष दूरदर्शन के माध्यम से हो रहा है, और ये उद्घोष आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय साक्षात देख पा रहे हैं। एक तरफ शिवलिंग और एक तरफ भगवान राम लला। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस भगवान शंकर की स्तुति को लेकर भी बहुत कुछ मन में आ रहा है। बीच में हम उन अनुभवों को भी आपसे साझा करवा रहे हैं कि कोई शिक्षक है तो कोई कला के जगत से जुड़ा हुआ है। वो लोग आज इस दृश्य को देखकर, इस वातावरण में अपने आप को स्थित रखकर, इस उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करवाकर उनके मन के क्या उद्गार हैं वो भी आप तक हम पहुँचा पा रहे हैं। और ज़रूर इस समय शिवलिंग पर जो मंत्रोच्चार चल रहा है, जो भजन चल रहा है, हम चाहेंगे कि आप इस भजन को सुनिए, इस मंत्रोच्चार को सुनिए, इन तमाम जो वाद्य यंत्र हैं इनको आप सुनिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
है और एक छायाकार की जो एक पैनी निगाह होती है उस दृश्य को तुरंत